बस इतना कहना है कि मैं इनसे से मोहब्बत करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, इसलिए भगा रहा था, बस इतना ही। न जाने कहां से आ गई है ये औरत। क्या तुम आज रात यहाँ रुक सकती हो? जी फिलिस साहिबा, मैं भी आपके पास यही पूछने आ रही थी क्योंकि काफी देर हो गई है। ठीक है, तुम बीनिश पे कड़ी नजर रखना। मैं सब जानना चाहती हूँ कि वो यहाँ क्या करने आई है। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा, हर जज्बाती इंसान उम्र बढ़ने के साथ साथ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इसे क्या हुआ है? ये इस वजह से तो नहीं हुआ कि तुमने मेरे बाबा को फोन किया? कहीं उनको ये ना लगे कि ये मेरी बेटी ने किया है। तुम्हें क्या लगता है इसने मुझे बुलाया था? मैंने खुद देखा था। जब मैं वहां गई तो मुझे समझ आ गया था कि क्या चल रहा है। बीनिश ने मुझे किसी और काम के लिए बुलाया था। जब मैंने कदीर का नाम सुना तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं अपने आप को रोक नहीं सका और शायद ही मैंने ठीक किया। काश तुम भी वहां मेरे साथ चलती। हाँ बिल्कुल, अगर मैं जाती तो चीजें ज्यादा पेचीदा हो जाती। मैंने तुमसे कहा भी था कि यहाँ आना ठीक नहीं मेरा। मैं होटल जा रही हूँ, यही बेहतर नहीं, होगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगी। फिलिस, अब ये मौजू बंद करो। अच्छा, अगर मैं ये बात करना छोड़ दूं तो क्या ये बात खत्म हो जाएगी? क्या हम अभी कुछ और बात कर सकते हैं? इस टॉपिक पे बात हम कल करेंगे, ठीक है? मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा ख्याल है फिलिस। कल तक की तो बात है, जब तक हालात भी पुरसुकून हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहती इज्जत। फौजिया, एक काम करो कि तुम अपनी बहन को उसके कमरे में ले जाओ। बीनिश, तुम जाओ और जाकर थोड़ा आराम कर लो और यहाँ से जाने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। सुन लिया तुमने? चलो बिनिश, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं बाबा? वो यहाँ क्यों आई है? जरूरतमंद है, पैसे नहीं है, या वो कहीं और नहीं जा सकती? वो किसी होटल में भी जा सकती थी। हमारे पास आने की क्या जरूरत थी उसे? आप जानते हैं ना कि ज़िया साहब को पता चल गया तो फिर क्या उसकी होगा? कोई परवाह नहीं मुझे। बाबा, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ठंडे दिमाग से सोचें जरा। देखें, ये मुझ पर छोड़ दें, मैं बीनिश को कल भेज दूंगी। तुम मुझसे दूर रहोगी। बीनिश का जब तक दिल चाहेगा वो यहाँ रह सकती है, उसे वक्त दो थोड़ा। चलो अपने कमरे में जाओ। यकीन नहीं आ रहा मुझे, बस इसी की कमी थी। उस नामाकुल औजान ने हमें नहीं बताया। शायद वो ना जानता हो। जरा तुम एक बात तो बताओ मुझे, ये पार्किंग वाला मामला क्या है? क्या तुम्हें ये जानना है? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम पार्किंग के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हो। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ज़िया साहब तुम पर भी बरसेंगे, तो तुम्हें पार्किंग के बारे में नहीं, इस बारे में सोचना चाहिए। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लुत्फअंदोज हूँ। तुम जाकर सो जाओ अंजुम। मैं आपसे पहले सोने नहीं जाऊंगा ज़िया साहब, लेकिन अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो मैं इंतजार कर सकता हूँ। अच्छा सुनो, ऐसा करो कि तुम हमारे साथ आकर सो जाओ, ठीक है? फख्रुन्निसा, इस तरह का मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है जान, लेकिन हम सोएंगे कब तक वैसे? मैं माहिर का इंतजार कर रहा हूं। बीनिश को तुमने क्यों नहीं छोड़ा? मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए था। हमें कम से कम ये तो पता चलता कि वो कहाँ रुकी हुई है। मेरी जान, उस वक्त सिर्फ इसे तुम्हारी बीबी की फिक्र थी। वैसे भी वो समझदार है, गुम थोड़ी हो सकती है। हो सकता है किसी होटल में चेक इन किया हो। सुबह होते ही मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, आप परेशान ना हो। अच्छा ठीक है, थक गई हूं मैं। यहाँ की हर चीज का ख्याल रखना होता है मुझे। आखिर इस ज़िया खानदान की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर जो हैं। गुड नाइट मेरी जान। अंजुम, तुम भी जाकर सो जाओ। जैसा आप कहें।
उसे हाँ इंसिया है क्या वो, या मैं ज्यादा पी चुका हूँ? नाज मरवाने वाली है हमें। हाँ? नाज कह रहा हूँ मरवा देगी हमें। यानी इंसिया? हाँ हाँ वही है। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। माहिर साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या कोई बात कर सकती हूँ अकेले में? क्यों नहीं करते? यहाँ बात नहीं हो सकती, मेरे साथ आइए। आ जाए। क्या हो रहा है ये? हाँ? क्या कर रही हो? बात करनी तो बात करो ना, खींच क्यों रही हो मुझे? क्या लगता है, क्या कर रहे हो तुम ये? तुम होती कौन है ये पूछने वाली मुझसे? क्या नाज से वादा नहीं किया था तुमने कि कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे? क्या नहीं कहा था? मैं इससे क्या? नशे में हो, शदीद बू आ रही है तुमसे। तो क्या करें? ठीक है ना, इतनी परवाह तुम्हें क्यों हो रही है? नाज के लिए आई हूँ मैं। तुम्हारी बीवी घर से नहीं निकल हाँ। सकती और तुम यहाँ आकर अय्याशियां कर रहे हो। हाँ, ओह कितना अजीब लग रहा है। नाज के लिए आई हो तुम यहाँ? उसी के लिए आई हूँ। और किस वजह से आऊंगी मैं? क्या हो रहा है? तुम क्या हो इस पोजीशन में कि जज करो मुझे आके? दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम्हारा भी ना हो जाए, ख्याल रखना अपना। ये करके किसको सजा दे रहे हो माहिर? नाज को, खुद को, या मुझे? मुझे लगता है घुस जाती हो मेरे दिमाग में। कैसे सोच लेती हो वैसा जैसे मेरे दिमाग में होता है? वाकई तुम कह रहे हो ये? बिल्कुल, मैं ऐसा ही हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? नाज को फिक्र है तुम्हारी। उसे लगता है कि तुम खुद पर काबू नहीं कर पा रहे हो। और इसकी फिक्र तुम्हें नहीं, बस सिर्फ नाज को फिक्र है। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ बिल्कुल। मुझे क्यों होगी? क्यों करूँ तुम्हारी फिक्र? नाज के लिए आई हूँ यहाँ। तो ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो अगर फिक्र नहीं है? और काम क्यों रही हो अगर फिक्र नहीं है? नाज चाहती है तुम घर आ जाओ। मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ। वाकई में? हाँ। क्यों नहीं? सलाम के नाम से जाके, समझे? नाज बहुत अच्छे से जानती है मुझे। वक्त जाया नहीं करो अपना यार। ये बात है? यही बात। तो अगर ऐसी ही बात है तो उसे जाकर बता देती हूँ कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ हो। वो तीसरियों के साथ हो। वैसे तुम अकेली कैसे चली आई? साथ ही होगा ना वो। कदीर होगा ना साथ? कदीर! माहिर, उसके बगैर तो टॉयलेट भी नहीं जाती होगी। सही कहा ना? मेरी बात सुनो, बहुत जल्द वो अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। बस बस, मैं जानती हूँ तुम क्यों कर रहे होगे। तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हो मेरे ऐसा साथ। लगा तुम्हें? ऐसा लगा तुम्हें? वो जमाने गए जब तुम्हारे पीछे हम मरते थे, हम तुम्हारी एक नजर को तरसते थे। लेकिन फिर वक्त आया कि तुमने कहा, कौन माँ है? इंसिया, मैं नाज की तरह नहीं हूँ, ठीक है? रवैये याद रखता हूँ, भूलता नहीं। बस बहुत हो गया। तुम्हारे जैसा खुदगर्ज इंसान नहीं देखा मैंने। तो जलो अपनी आग में। इंसिया! नाज से कहना 2-3 घंटों में आ जाऊंगा। वाह, चलो अब कुछ मीठा खिला के उसका मूड ठीक करता हूँ। चलो कदीर चलो। गुड इवनिंग आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? गुड इवनिंग। इंसिया कहाँ है? क्या कहा? हाँ? वो तुम्हारे साथ थी ना? मैं तो उसे यहाँ छोड़कर चला गया था। नहीं, वो तो नहीं आई। क्या मतलब? मैंने उसे खुद दरवाजे पर उतारा और वो मेरे सामने घर के अंदर गई थी। हो सकता है आप लोग सो रहे हों और वो अपने कमरे में चली गई हो। मैं तो कुछ मीठा खरीदने चला गया था, वहाँ लाइन बहुत लंबी थी इसलिए वक्त लग गया मुझे, वरना मैं जल्दी आ जाता। ये तुम क्या बात कर रहे हो कदीर? हम सोए नहीं अभी तक। इनसे कहाँ है? नहीं, आप थोड़ी देर के लिए सो गए थे, मगर अतीका, जाओ उसके कमरे में देख कर आओ। हाँ प्लीज जाकर देख लें।
अरे मेरी प्यारी आपा, सब ठीक है? कहाँ हो तुम इस वक्त? ठीक हूँ, फौजिया के घर हूँ। फिक्र मत करो, मैं सोने जा रही हूँ। मैं काफी देर से हिचकिचा रहा हूं कि तुम्हें मैसेज करूं या नहीं। अगर तुम सोई नहीं हो तो क्या हम साथ में कॉफी पी सकते हैं? जरूर। तो ठीक है, किचन में आ जाओ। सब सो चुके हैं और मुलाजमीन भी जा चुके हैं। तुम आराम से आ सकती हो। हेलो। हेलो बीनिश। मैंने यहाँ आके गलती की। फिलिस की बातों का बुरा मत मानना, तुम यहीं रहोगी। ठीक कह रही है फिलिस, बाबा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अगर तुम अपने घर वापस जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं उस घर में वापस जाने का सोच भी नहीं सकती। टूट चुकी हूं पूरी तरह, गुस्से से आग बगूला हो रही हूं। आ जाओ, यहां आकर बैठ जाओ। बहुत अच्छी लग रही है दिखने में। शुक्रिया आतिफ। खुशी हुई मुझे। क्या लाइट ऑन कर दूं मैं? नहीं, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। मैं नहीं चाहती रोता हुआ तुम देखो मुझे। ये सब मेरी वजह से हुआ ना? यानी तुमने मुझे आने के लिए मना किया था मगर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे अफसोस है। मैंने सोचा कि मैं नाज पर दबाव डालूंगा तो वो मुझे सच बता देगी और उसी बात को लेकर मैं कोई इशू बना दूंगा। फिर मैं किसी तरह तुम्हें और नाज को वहां से निकाल लूंगा। मगर ये सालों से मैं बर्दाश्त करती आ रही हूँ आतिफ। बहुत कुछ सहा है मैंने उस घर में, बता नहीं सकती हूँ। कल मैं कोई नई जगह तलाश कर लूंगा जहां हम आराम से बैठकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। फिक्र ना करो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। जब तक पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ना सोचो। तुम्हें उदास देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो क्या तुम भी यहाँ पर हो? खैर, मैं तो यहाँ पानी लेने के लिए आई थी। कॉफी चाहिए थी बीनिश को। ओह, आपने अच्छा किया बाबा। आप मुझे बताते तो मैं बनवा देती कॉफी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अरे, लेकिन कॉफी पीने के बाद आपको तो अच्छी तरह से नींद भी नहीं आएगी ना। हाँ, दूध गर्म कर देती हूँ मैं, लेकिन दूध आपके पेट के लिए ठीक नहीं रहेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जब चाहूंगा सो जाऊंगा। मैं अपने लिए दूध गर्म कर रही हूँ। क्या आप में से किसी को चाहिए?
ठीक है। हाँ, लगता है किसी को नहीं पीना। वैसे भी आज किसी को नींद नहीं आने वाली। मुझे चलना चाहिए आतिफ। क्या हुआ, तुम क्यों जा रही हो? गुड नाइट। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आतिफ। आप लोग हैं। मैंने शोर सुना तो सोचा जाकर चेक कर लूं। हम ही थे। शब बखैर। ये बहुत अच्छा किया तुमने। जिसकी मुझे तवक्को थी वही किया तुमने। देखो, तुम अच्छी तरह सफाई कर देना। मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हें मुबीना को फोन करना चाहिए, शायद वो जानती हो। नहीं, कॉल नहीं करेंगे, खुद आएगी वो। मैं देखना चाहता हूँ कि आकर कहेगी क्या। कहीं उसे कुछ हो न गया हो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मुझसे? मैं दरवाजे पर उतार के क्या? वो अपनी मर्जी से खुद कहीं गई है और खुद ही वापस आएगी। पूरी की पूरी बारात रहती है इस घर में, लेकिन दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं। ओ माहिर साहब, चलो अच्छा है घर तो आ गए तुम। ओ किंग ज़िया, बस अब इसी की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। हालत देखो अपनी। क्या हो गया है? वजह? गेस्ट का इतना अच्छा इस्तकबाल तो किया मैंने। माहिर, हद में रहो। क्या? मैं ऐसे ही हूँ नाना। वैसे भी मेरी इतनी कदर क्यों हो? और हाँ, कदीर के बराबर कैसे होऊंगा? हाँ, सही कहा मैंने। माहिर, क्या तुम मेरी बातों को यूं ही नजरअंदाज करते रहोगे? हाँ, क्या तुम नहीं जानते ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं? समझ नहीं पा रहा हूँ नाना की ख्वाहिश क्या है आपकी। देखो, तुम्हारी इस छोटी सी अकल में ये बात कभी नहीं आएगी कि मैं तुम्हें कामयाब इंसान बनाना चाहता हूँ, समझे? कदीर जैसे लोगों का सामना करके तुम्हें आगे बढ़ना होगा, मजबूत होना होगा। और हमें उससे मसला क्या है? क्यों उसे अपना दुश्मन बनाएं? और क्यों तुम उसे दुश्मन की निगाह से देखते हो? बात सुनो, तुम्हें कोई जाती मसला है उसके साथ? बताओ मुझे। नहीं तो ऐसा क्या होगा मेरा उससे? तो ये सब छोड़ दो मुझ पर, अपने तरीके से हल करने दो मुझे। और वैसे भी तुम खुद को संभाल नहीं सकते तो उसे क्या संभालोगे? हाल देखो। अल्लाह, हद है। देख लूंगा। आप अभी तक सोई नहीं दादी माँ? गुड इवनिंग। कदीर, एंसिया, कहाँ चली गई थी? हाँ? क्या हो गया आसमान? पुरसुकून हो जाए, संभाले अपने आप को। कहाँ चली गई थी? हाँ, नाज ने बुलाया था। तो तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी? और अगर जाओगी तो मुझे बता के जाओगी। हर काम का कोई वक्त होता है, कोई तरीका होता है, रहन सहन होता है, कोई तमीज होती है, मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नाज अक्सर आपे से बाहर हो जाती है। जब कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो मुझे फौरन बुला लेते हैं, वरना उसकी हालत खराब हो जाती है। सब जानते हैं, इसलिए जाना पड़ा। वाह, क्या खूबसूरत कहानी है। चलो फिर जिया साहब को कॉल करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि नाज की तबीयत कैसी है। हरगिज़ नहीं, इस वक्त जिया साहब को कॉल करना मुनासिब नहीं। करूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है तुमसे झूठ बोला है? झूठ तो तुम बोल रही हो। झूठ नहीं बोलती कदीर। तुम झूठ बोल रही हो इंसिया।
अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम क्या करती? जाकर सो जाती आराम से। तो बताओ मुझे, जानना चाहता हूं मैं। कदीर ठीक कह रहा है, झूठ बोलने में तो तुम्हारा कोई सानी नहीं है। देख रही हो अतीका अपनी पोती की हरकतें। बाबा, आप थोड़ा पुरसुकून हो जाएं। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। कोई फायदा नहीं होगा बेटा, इनको तो बस कोई झगड़ा करने का बहाना चाहिए होता है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? ये लड़की हमें बेवकूफ बना रही है, झूठ पे झूठ बोल रही है, हाँ? और तुम अभी भी इसकी हिमायत कर रही हो। क्या हो गया? कहाँ जा सकती है आखिर ये? क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम कह क्या रहे हो? कोई इमरजेंसी होगी, वरना ये आधी रात को भला क्यों जाती? क्या ये पागल लगती है? आपके यहाँ मैट्रेस होगा? एक मैट्रेस चाहिए मुझे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आज यहीं रुकना चाहता हूँ। अगर नाज की तबीयत खराब हुई तो इसे मैं अपने साथ वहाँ पर ले जाऊंगा। हाँ बेटा, बिल्कुल साथ जाओगे, है ना बाबा? मेरा मतलब, अगर बाबा राजी हैं तो किसी को क्या एतराज हो सकता है? क्या हम बात कर सकते हैं कदीर? हाँ जरूर कर सकते हैं। दादी माँ, क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं? ठीक है। जो भी बात करनी है तुम्हें, उसके लिए बाहर जाएंगे या अंदर? अंदर चल। ठीक है। क्या कर रहे हो तुम ये कदीर? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ नहीं रह सकते, पागल हो गए हो क्या? क्यों नहीं, चाहे दरवाजे पे सोना पड़े मगर मैं यहीं रहूंगा। और सुबह होते ही मैं ज़िया साहब को कॉल करूंगा, इस बारे में बात करूंगा। हरगिज़ नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना। इंसिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कह क्या रही हो? तुम भूल गई हो कि डिनर पे क्या बात हुई थी कि तुम रात में वहाँ नहीं रुकोगी? ठीक है, सच क्या है बता देती हूँ तुम्हें, लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, समझ गए? मुझे पता था कि हाँ, मुझे पहले ही अंदाजा था कि कोई गड़बड़ है। अब बताओ मुझे। मैं सुन रहा हूँ। मैं खराब हो गया है क्या? लोगों को मेरे पीछे भेज रही हो? हाँ, बच्चा नहीं हूँ मैं। तो बच्चों वाली हरकतें भी मत करो ना। क्यों रही हो ऐसे? चीख तुम रहे हो, चले गए थे, मजे कर रहे थे, और तुम्हारे जाने के बाद घर में क्या हुआ है कुछ अंदाजा भी है? ऐसी जिंदगी है कि मजे करूं मैं? हाँ, तो इतनी देर बाहर क्या कर रहे थे बताओगे जरा? आधी रात में तुम बार में चली गई थी उसके पीछे। चिल्लाओ तो मत कदीर, खामोश हो जाओ। मुझसे तुम सच सुनना चाहते थे तो वही बताया है तुम्हें। अगर तुम्हारे रिएक्शन का पता होता तो कभी ना बताती। इंसिया, अपना फोन उठाओ और नाज को इसी वक्त मैसेज करो। क्या? अपना फोन उठाओ और नाज को मैसेज करो। और क्या लिखूं? और मैसेज में मैं जो कहूंगा तुम वही लिखो। ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजूंगी। अच्छा नहीं भेजो? नहीं भेजूंगी। मैं लाता हूं। कदीर ठीक है, बस ठीक है, रुक जाओ, करती हूँ। मैसेज में लिखो कि माहिर ठीक है कि नहीं। लिखो इंसिया, लिखो। माहिर साहब कैसे हैं? कितना ख्याल है उसे? आधी रात को तुम्हें बाहर भिजवा दिया। घर आ गया है, लड़ रहा है मुझसे। तुमने क्या किया? देखा, अब तो सुकून मिल गया तुम्हें। देखो इस घर में वैसे मसाइल चल रहे हैं तो तुम उनसे दूर रहो प्लीज। क्या करूं मैं? बताओ तो क्या करूं मैं? कुछ कहो। उनके घर में 50 नौकर हैं, सिर्फ तुम ही थी जिसको वो भिजवा सकती थी उसके पीछे। और तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि एक नशे में इंसान जो होता है वैसी इंसान की तरह होता है। आवाज नीचे रखो। तुम्हें समझ नहीं आएगा। जब तक कोई नुकसान नहीं उठाओगी समझ नहीं पाओगी। मेरी बात याद रख। हाँ तुमने सही कहा। वाकई? हाँ सही कहा तुमने। अगर मैं सही हूँ तो बात कर लेंगे हम उनसे और कह देंगे कि तुम्हें नहीं चाहिए। ये नौकरी अपने पास रखे और हमें सुकून लेने दे। मेरी बीवी बिकाऊ नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, अपने अल्फाज पर गौर करो, कुछ अंदाजा भी है क्या कह रहे हो कदीर? जो कुछ भी था वो सच सच बता दिया, लेकिन तुम अब भी गुस्से से काम ले रहे हो। न चीख रहा हूँ न चिल्ला रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है सब गलत है। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना तो उसे हर बुरी चीज से बचाता है। तो मुझे बेवकूफ मत समझो। नहीं हो रहा बर्दाश्त मुझसे, मैं जा रहा हूँ बाहर। कदीर, हाँ कहो नाज। क्या कहा था तुमने? बताया नहीं। बताओ क्या बात हुई माहिर से? कुछ नहीं, वो अजान के साथ बार में थे। क्या कोई लड़की थी उसके साथ? नहीं, नहीं थी, बस वही दोनों साथ थे। चलो कुछ सुकून मिला। कदीर से बात कर ली तुमने? नहीं कर सकी। मैंने भी फैसला नहीं किया है। जब मैं घर पहुंची तो वो यहीं इंतजार कर रहा था। क्या? और अभी भी यहीं पर है। कह रहा है कि वो रात यहीं पर रुकेगा। तो
तुम्हें कोस रहा है वो, तुम तो उसे जानती हो। हाँ अंदाजा है, लेकिन बंदोबस्त कर लिया है मैंने, फिक्र मत करो। कैसे? कल बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, क्या तैयार हो तुम? कैसे सरप्राइज नाज? उजान से जोड़ रही हूँ तुम्हें। क्या? माहिरा क्या? फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। नहीं नाज, नाज नहीं नाज, ऐसा नहीं करना प्लीज। गुलामों की तरह जिंदगी जी है, अपनी मालिकन को भूल नहीं पाओगे। इतनी आदत हो गई है कि अब तुम्हें मर्द भी वैसे ही चाहिए। सही कहा था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का हकदार बिल्कुल नहीं। मैं समझ चुका हूं, तुम्हारी औकात से ज्यादा तुम्हें समझा मैंने। अब तुम मेरे लिए एक आम सी लड़की हो इंसिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खुशगवार वक्त कभी नहीं गुजारा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आज के कभी खत्म ना हो। हेलो।
अगर 3 सेकंड में तुम नहीं उठे तो मुझे पता है तुम्हें कैसे उठाना है। नाज, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कल घर भी नहीं आए थे। क्या लगता है कि बच जाओगे? और ऊपर से मेरी कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रहे थे तुम। जिस बारे में तुम्हें बताया था उस बारे में बात करनी है, जल्दी आ जाओ। क्या कल मेज पर सबको देखा नहीं था तुमने? कैसे बोल सकता था? दादा भी तूफान की तरह वहां पर आ गए। सब के सब मुझे कच्चा चबाते थे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, कसम खा के कहता हूँ कि बहुत डर गया था मैं। अभी भी डरा हुआ हूँ बहुत। तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी मैं। जुआ खेलते वक्त तुम्हें खानदान का डर नहीं होता क्या? हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुम्हें घर से निकाल देंगे, जायदाद से बेदखल कर देंगे। अच्छा ऐसा है क्या? अगर तुम्हें वाकई मसला नहीं लगता तो कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 2-3 महीने मुश्किलात का सामना करना होगा, उसके बाद मैं बचा लूंगी तुम्हें। तुम मेरी बात को समझो जरा ओजान, बहुत संजीदा मसला है ये। और अभी अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें निकाल भी दिया तो तुम्हारे लिए घर का बंदोबस्त मैं करूंगी। बस तुमसे जो मैं कह रही हूँ तुम वो करो ना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो ना। इनसे से बात की तुमने? कर चुकी हूँ, उसने हाँ कर दी है। देखो अगर मेरी उससे बन गई तो बाद में तलाक नहीं दूंगा, ठीक है? बेवकूफाना बातें बंद करो ना, ये एक तरह का खेल खेल रहे हैं हम लोग। अब तुम जल्दी से आ जाओ। इडियट को देखो जरा। अब तुम मेरे लिए एक आम सी लड़की है मुझसे। ओजान तुम्हारा हाथ मारने के लिए आएगा। शुक्र करो बच गई तुम इनसे। नहीं नाज, ऐसा कुछ ना करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दादी माँ मैं जा रही हूँ, देर हो रही है मुझे। बेटी नाश्ता तो कर लो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ इनसे। खुद चली जाऊंगी मैं छोड़ दूंगा। कहा ना खुद चली जाऊंगी मैं। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे तो हर रोज जाना होता है कभी। हाँ, अगर तुम रोज जाओगी तो रोज छोड़ने जाऊंगा तुम्हें। तो क्या हर सुबह तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी? हाँ, अब जब तक शादी नहीं हो जाती मैं इसी घर में रहने वाला हूँ। क्या कहा? क्या मतलब? तुम्हारी ये बात बिल्कुल नामुनासिब है। उस्मान भी ये सुनकर गुस्सा होगा। हमारी अपनी भी कुछ रिवायात हैं। और कल रात जो भी हुआ उसके बाद क्या मैं सुकून से रह सकता हूँ एक भी दिन? अगर चाहो तो अभी जाके मस्जिद में निकाह कर सकते हैं। फजूल बातें कर रहे हो कदीर। मैं फजूल बातें कर रहा हूँ यहाँ पर? बिल्कुल। क्या हो रहा है यहाँ सुबह सुबह? अब कुछ नहीं दादा, मुझे काम के लिए देर हो रही है तो कदीर मुझे छोड़ रहा है। चलो। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ उस्मान, चलो आके नाश्ता कर लो। अगर तुम्हें आज वक्त मिले तो हम स्टेट एजेंट के पास जा सकते हैं। किस तरह हम घर बनाएंगे? हाँ, ऐसे करेंगे शादी? जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो कैसी होगी ये शादी? एक बात बताओ इनसे, भरोसा करूं भी तो कैसे? सबसे पहले मुझे इतना इत्मीनान दो कि तुम्हें सच बता सकूं हर बात। जो कुछ हुआ उसके बाद बताओ मुझे। अगर तुमने मुझे कल बता दिया होता तो मैं तुम्हारे साथ जाता और कसम से मैं तुम्हारी मदद करता जिस तरह भी कर सकता। मैं तुम्हें हर बात बताने की रवादार नहीं हूँ। शायद भूल रहे हो, हमारी शादी होने वाली है, हम साथ रहने वाले हैं। हम दोनों एक साथ एक जिंदगी शुरू करने वाले हैं। और तुम्हारी बॉस नाज को समझना चाहिए कि तुम्हारी एक अपनी जिंदगी है और तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो। नाज ओजान को इसमें शामिल मत करो। कदीर मुझे छोड़ने आ रहा है, ऐसा कुछ मत करना। ये तुम क्या कर रही हो? ओजान से मैसेजेस पे बात कर रही हो? तो तुम क्या मैसेजेस देख रहे हो चुप कर मेरे? सिर्फ पूछा है। नाज को मैसेज किया है, कहा है कि लेट हो जाऊंगी थोड़ा। तुम कुछ ज्यादा ही शक्की हो रहे हो कदीर।
बहुत हैंडसम लग रहे हो आज। अचानक इतनी तब्दीली कैसे आ गई? बिजनेसमैन बनने का मूड हो रहा है क्या? जिया साहब को कोई चाहिए संजीदा और भरोसेमंद, तो क्यों ना उन्हें वैसे ही दिखाया जाए। कदीर को ज्यादा ही सर पे सवार कर रहे हो। बस 2-3 दिन का मेहमान है। क्या हुआ, कहीं बाहर जा रहा है वो? हाँ ना, वो आखिरकार कब तक यहाँ रहेगा? काश मैं कम कर सकता उसकी जिंदगी के दिन। तुम्हारे सामने कदीर है ही क्या चीज? क्या ठीक तो है ना सब? क्या कोई बात है? क्या हुआ? इस तरह तो मुश्किल हो जाएगा। तुम हर चीज में रोक टोक करोगे, सवाल पूछोगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? प्लीज थोड़ा जल्दी चलाओ, गाड़ी, मुझे देर हो रही है। ओहो इंसिया, तुम्हारे सामने मैं गाड़ी में बैठा हुआ गाड़ी चला रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे उजान पसंद नहीं है। एक आंख नहीं भाता मुझे वो। कुछ लोगों की शख्सियत उनकी आंखों को देख के ही पता लग जाती है। साफ दिखता है कि वो तुम्हें ठीक आंखों से नहीं देख। मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया है, हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं, हमारे दरमियान ऐसा नहीं है कुछ। वो बहुत अच्छा लड़का है और मेरे दिल में भी ऐसा कुछ नहीं। हाँ जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं, लेकिन उस उजान को देखकर लगता है कि उसके दिल में किसी के लिए भी रिस्पेक्ट नहीं है। वो एक बिगड़ा हुआ लड़का है। मैं होश में नहीं था तो इसलिए उठ नहीं पाया। उनके जाने से पहले मुझे जगाना चाहिए था। तुम मत जाओ माहिर, आंटी से इस बारे में बात कर चुकी हूँ मैं। उफ, कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहे हो ये सब कुछ? क्या कहूँ? मैं बस रास्ते में हूं। शैतान का नाम लिया और देखो उसकी कॉल आ गई। औजान साहब। इंसिया, दादा से बात करने जा रहा हूं मैं। इस दफा तो मायूस नहीं करोगी ना हमें? कल रात इसके बारे में नाज से बात की थी मैंने। जिस ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं वो हमने मिलकर कैंसिल कर दिया है। खुदा हाफिज। गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ प्लीज। चलो चलो पूछ लो, पूछो। क्या पूछूं? क्या पूछना है? इंसिया, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है और मेरे लिए कोई भी अहमियत नहीं रखता, समझ लो। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि कल मैं किस अजियत से गुजरा हूं? हाँ, तुम्हारे घर वालों के सामने और अपनी नजर में भी गिर गया हूं मैं। ना मैं तुम्हारा दिल दुखाना चाहता हूं, ना ही बहस करना चाहता हूं और ना ही गुस्सा दिलाना। मैं अपनी सी कोशिश कर रहा हूं तुम्हें समझने की, ताकि अपने आप को तुम्हारे लिहाज से ढाल सकूं। सही कह रहे थे और ये बात मैंने कल रात भी एक्सेप्ट की है। मैं खुद को सही साबित करने के लिए तुमसे नहीं लड़ता। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे से कोई भी झूठ ना बोले। क्या मैंने तुमसे कुछ गलत कहा? इस बारे में सोचना चाहिए तुम्हें। ठीक है, समझ गई, मैं समझ गई। जाना होगा मुझे, देर हो गई है बहुत। आ जाओ जल्दी आ जाओ। इंसिया को कॉल की थी मैंने, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, उसने अपना इरादा बदल दिया है। नहीं औजान, प्लान नहीं बदला। जिया अंकल अंदर हैं। आ जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरने की जरूरत नहीं है। अंदर बता देंगे मैं आ गई हूँ। इंसिया साहिबा आ गई हैं, अंदर भेज दें। ठीक है, आप जा सकती हैं। माहिर, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ? जरूरी है, बहुत जरूरी बात है, वहां चलकर बात करते हैं प्लीज। ये डस्टबिन तो सारा भरा हुआ है। अभी तैयार हुई थी मैं, लेकिन अब मुझे इसे खाली करना होगा। माहिर, कदीर से पीछा छुड़वाने के लिए मेरी शादी औजान से करवाने का सोच रही है नाज। क्या?
तुम प्लीज उससे बात करो, वो नहीं सुन रही मेरी। ओजान फिर से क्यों आ गया? क्या मतलब है इसका? कोई ना कोई हमेशा नहीं परेशानी खड़ी करती हो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी मंगेतर अपना फोन भूल गई। फोन दे दें, हम दे देंगे उन्हें। मैं उसका फोन उसको अपने हाथ से दूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम चाहते हो कि ज़िया साहब को कॉल करूं मैं? ना ना, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। माहिर, चीजें मजीद उलझ सकती हैं, समझ नहीं आ रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? और ओजान तो वैसी बेवकूफ है, और तुम्हें भी क्या फर्क पड़ता है? कदीर हो या ओजान, शादी से मतलब है ना तुम्हें। पागल मत बनो, ये सब दिखावा कर रहे हो ना। ऐसा कुछ नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा कुछ नहीं, वाकई में ऐसे ही है। तो हार मानी तुम। जो कल तक मेरे आगे पीछे घूम रहा था, मोहब्बत के दावे कर रहा था, उसने एक दिन में छोड़ने का फैसला कर लिया है मुझे। गलती कह सकती है तुम उसको। तुम भी तो ऐसे कर रही, क्योंकि वो फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हें। नहीं किया मैंने, खुदा गवाह है, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। जानते हो मुझे कि तुमसे मोहब्बत करती हूं। वहां पर कोई है? क्या वहां पर कोई था? नाज थी क्या? नाज होती तो सामने आ जाती। हाँ, उसने सुन लिया होता तो ऐसे कभी ना जाती। माहिर प्लीज उसे जाकर समझाओ और उससे कहो कि ऐसा ना करे। अगर सब लोगों ने ये बात कबूल कर ली तो हमारे लिए सब मुश्किल हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, हम फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। अच्छा ठीक है, करके देखते हैं कोशिश, लेकिन नाज को मनाना होगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ऐसे ही है, अभी कोई हल भी नहीं है इसका। तुम फ्रेंड्स बनकर ही रहना होगा, ठीक है? और ये सबके लिए ठीक होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन कोई गलत फैसला तुम मत करना इनसे।